नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th संस्कृत चैप्टर 7 कृष्ण गोपाल नंदन कृष्ण संस्कृत खंड पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, सुविदितमेव डैश अस्ति। शब्दार्थ सुविदितमेव भली भांति ज्ञात ही है। लोकोत्तर लोक अलौकिक संदर्भ प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड से कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ से उदित है। हिंदी अनुवाद यह भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी मनुष्यों के हृदय में विराजमान है। प्रश्न नंबर 2, श्री कृष्ण मात्र श्री कृष्ण जात। शब्दार्थ मातुल मामा उभाव उभावपी दोनों को ही निश्चिपत डाल दिया। स्व भगनिया अपनी बहन का। हिंदी अनुवाद श्री कृष्ण को मामा कंस अत्याचारी शासक था। उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, बाद में आकाशवाणी सुनकर दोनों को ही जेल में डाल दिया। वहीं जेल में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। प्रश्न नंबर 3, श्री कृष्ण जन्म डैश अभवत। शब्दार्थ घटाटोपा घटाओं से घिरे। सधुजातम तुरंत नवजात पैदा हुए। आदाय लेकर। उत्तराल तरंगाम ऊंची ऊंची लहरों वाली उत्तरीय पार करके। हृदय वल्लभ हृदय के प्रिय। हिंदी अनुवाद श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपक्ष मास के श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। आधी रात में जब यह श्री कृष्ण उत्पन्न हुए तब आकाश में घटाओं से घिरे मेघों ने मूसलाधार वर्षा की। उस समय अंधकारपूर्ण रात्रि थी, किंतु वसुदेव ने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उसको लेकर ऊंची लहरों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचाया। वहां बचपन से ही श्री कृष्ण मनुष्यों के हृदय में प्रिय हो गए। प्रश्न नंबर 4, बाल्यकाले डैश स्नेहंती। शब्दार्थ नयंती ले जाती है। अपरा दूसरी। निर्धाय रखकर अर्थात केवल लेकर। पायती पिलाती। नवीनतम मक्खन दधिभाषणम दही का बर्तन। योड़ेती तोड़ देते थे। क्रोधती क्रोध करता था। स्नेहती स्नेह करता था। हिंदी अनुवाद बचपन में इन्होंने श्री कृष्ण ने अपने संदर्भ से और बाल लीला से सभी मनुष्यों के मन को मोहित कर लिया। कोई गोपिका उन्हें गोदी में लेकर अपने घर ले जाती, दूसरी उन्हें दूध पिलाती और अन्य कोई उन्हें मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते और मक्खन खाते। अवसर पाकर वह अपने मित्र ग्वालों के साथ किसी घर में घुसकर दही खाते, मित्रों को देते, शेष दही को जमीन पर गिरा देते और कभी कभी दही के बर्तन को तोड़ देते। यह सब करते हुए भी उनके शील और संदर्भ से प्रभावित हुए कोई भी उस पर क्रोध नहीं करता था, अपितु सब उससे स्नेह करते थे। प्रश्न नंबर 5, अनंतर डैश अक्रोध। शब्दार्थ अनंतरम शब्द के वेणु वसी वेणुम वंशी को अदित्य एक वचन का रूप विहाय छोड़कर शृण्वंती सुनते थे। हिंदी अनुवाद इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गायों को चराते और वहाँ वंशी बजाते। इससे सभी गायों और ग्वाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका वंशी वादन सुनते। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में तथा भक्ति कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 6, यदा अय डैश अभवत। शब्दार्थ प्रेषयत भेजा। अभिगण्य बिना गिरे बिना परवाह किए। संदीप्ते वहनों आग लगने पर। अत्रायत रक्षा की धारित स्थान बना लिया। हंतु मारने के लिए। हिंदी अनुवाद जब ये बालक ही थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा, किंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और पराक्रम से उन सबको मार दिया। उन्होंने न केवल राक्षसों
से अपितु अन्य विपत्तियों से भी गोकुलवासियों की रक्षा की। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करके बिना परवाह किए सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इसी प्रकार आग लग जाने पर इन्होंने सब पशुओं और ग्वालों की उससे रक्षा की। इस प्रकार उन्होंने निरंतर गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते हुए उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।